ओके, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको कवर करने के लिए ना हम लोग 3 क्लास लेने वाले और कोशिश करेंगे ना कि वो 3 क्लास में हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर ले जो पूरे 11वीं 12वीं के फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमेशा हमारे सामने आते रहेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम लोग ना एंगल को समझने वाले हैं कि एंगल क्या होता है, देखेंगे वो क्या होता है। और उसके बाद थोड़ा सा एक्यूट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो हम लोग 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ के आए ना, 90 डिग्री से कम वाले एंगल में ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज होते हैं, जो टेबल हम लोग याद रखते हैं, उसको भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा क्लास होगा ना, उसमें हम लोग एक्सटेंडेड एंगल को देखेंगे। मतलब अगर एंगल एक्यूट से ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो सेकेंड क्लास में सीखेंगे। और उसके बाद जो तीसरा क्लास है ना, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देखेंगे। मतलब साइन का ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस, जो जानते हैं साइन कॉस टेन, इनके ग्राफ्स कैसे हम लोग बनाएंगे वो सीखेंगे तीसरे क्लास में। चलो, तो अभी फिलहाल पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो फॉर्मूला हमारे लिए पहले बनता है वो होता है एंगल का फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखेंगे, पूरे 11th 12th में हमेशा काम आएगा। तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस। इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका सेंटर हम लोग ले लिए ओ और रेडियस आर। अब देखो, स्टार्टिंग में ना मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, ए हूँ। अब वो सर्कुलर में घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया, अब वो यहाँ पास पहुंच गया, ठीक है। तो ये ए, अब वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसको ए ना बोल के आप बी बोल देते। तो मैं कितना लेंथ कवर किया, तो मैं ये वाला लेंथ उसको एल बोल दिया हूँ। तो हमारे लिए, और मैं कितना एंगल घूमा, अगर कोई सेंटर देख रहा होगा, वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसको अपना, वो पहले ऐसा देख रहा होगा, तो उसको ऐसे 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 यहाँ तक देखना पड़ेगा। तो वो कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा। तो हमारे लिए जो एंगल है ना वो थीटा हो गया। क्या हो गया, एंगल हमारा थीटा हो गया। आर्क लेंथ कितना, ये हमारा आर्क लेंथ हो गया एल, और उसका रेडियस कितना था हमारा आर। तो ये फॉर्मूला हमेशा हम याद रखेंगे, थीटा बराबर एल बाई आर। तो ये जो एंगल आएगा ना थीटा, ये किस में आएगा, जैसे हम लोग अभी बोलते थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे डिग्री में बोलते थे ना। इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा ना, वो एक नया नाम याद रखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं रेडियन। रेडियन क्या होता है, कुछ नहीं होता, एंगल का एक यूनिट होता है। जैसे एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में, तो ऐसे एंगल का एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं 10 रुपए, तो यूनिट क्या हो गया करेंसी का हमारे लिए, रुपए हो गया। कोई बोलेगा 100 पैसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, रुपए, मतलब करेंसी का यूनिट क्या हो गया, पैसे। तो रुपए अलग करेंसी यूनिट है, पैसे अलग यूनिट है। तो वैसे ही एंगल के लिए ना हम लोग डिग्री तो मेजर करते ही है, साथ में हम लोग रेडियन को भी अब देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो क्या हम लोग डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं, जैसे हम लोग 1 रुपए को 100 पैसा बोल सकते हैं। तो क्या हम लोग कितने डिग्री को कितना रेडियन, या कितने रेडियन को कितना डिग्री बोलेंगे, 1 kg को 1000 ग्राम बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो चलो एक बात समझते हैं पहले। अगर मैं चाहता कि मैं पूरा घूम के एक चक्कर लगा लूं, तो मेरा आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये पूरा एक सरकमफेरेंस हो जाएगा। और वो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। अगर मैं इसके लिए एंगल निकालना चाहता हूँ, इस पूरे एक चक्कर के लिए एंगल निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को आर्क लेंथ में तो पूरा एक सरकमफेरेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। और रेडियस कितना है हमारा आर, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 10th क्लास तक तो इतना जानते हैं ना कि एक सर्कल का एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। पर अभी हम लोग देखें कि एक पूरा चक्कर घूमने के बाद जो एंगल आया वो कितना आया, तो बोलेंगे 2 पाई। अरे हम लोग 10वीं तक किसी को 360 बोलते थे, अब इसको 2 पाई बोलना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो 360 बोलते थे वो डिग्री में बोलते थे, पर यहाँ ये जो 2 पाई आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। तो हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बना कि जो 360 डिग्री होता है ना, यही तो 2 पाई रेडियन होता है, यही 2 पाई रेडियन होता है। तो डिग्री को जैसे आप डॉट छोटे से गोले से दिखाते हैं ना, तो रेडियन को यहाँ सी लिख कर दिखा सकते हैं।
अभी स्टार्टिंग है तो लिख रहे हैं, बाकी हम लोग आगे चल के ना ऐसा लिखते नहीं है, सीधे हम लोग क्या लिखेंगे जब थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई। ये सी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा याद रखेंगे 360 डिग्री बराबर कितना हो गया 2 पाई। तो अब मेरे से कोई पूछेगा 180 डिग्री कितना होगा, बिल्कुल आधा एंगल। तो अगर इससे समझना चाहे तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, यहां से चालू करूंगा और घूम के यहां तक आ जाऊंगा, तो आधा सरकमफेरेंस कवर करूंगा ना, कितना, आधा सरकमफेरेंस। तो अगर उसके लिए मैं एंगल निकालने जाऊंगा तो आधा एंगल को कितना बोलेंगे हम लोग, आधा सरकमफेरेंस को कितना बोलेंगे हम लोग, पाई आर। तो ये हमारा आर्क लेंथ हो गया पाई आर और रेडियस कितना था आर, तो कितना आ गया पाई। और कोई हम जानते हैं कि आधा एंगल, सर्कल का आधा एंगल ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। तो मतलब अगर हम 180 डिग्री बोले तो कोई अगर उसको दूसरा बच्चा पाई बोल रहा है तो दोनों का मतलब एक है। हम बोलेंगे 180 डिग्री ट्रेवल किया, कोई बोलेगा पाई रेडियन ट्रेवल किया, तो एक ही मतलब है। तो 180 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि 360 को 2 पाई, 180 को पाई। अब 90 को कितना लिखेंगे, सोचो सोचो, इसका आधा किया हूं तो ये भी आधा हो गया, तो 90 को कितना लिख देंगे बताओ, पाई बाई 2 लिख देंगे। 60 को कितना लिख देंगे, 60 मतलब क्या होता है 180 का 3 पार्ट, 180 का बाई 3, 180 को क्या लिखते हैं पाई, तो पाई का भी बाई 3 करना पड़ेगा। क्या बोला बताता हूं, यहां समझते हैं। जैसे हम लोग बोले 180 को पाई बोलते हैं, तो 1 डिग्री को कितना बोलेंगे, पाई बाई 180 बोलेंगे। तो 60 डिग्री को कितना बोलेंगे, पाई बाई 180 इंटू 60, तो कितना आ गया पाई बाई 3 आ गया। तो 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 3, ठीक है। तो हम लोग ये सब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे, 60 डिग्री को लिखना है तो कैसे लिखेंगे सोचो, ये तो 180 का बाई 3 है और 180 को तो पाई लिखते हैं, मतलब पाई का बाई 3। तो ऐसे सोचना, दिमाग लगाना, टाइम लगेगा पर सीख जाएंगे। अब कोई बोलेगा 45, 45 को कैसे सोचोगे, बोलो बोलो। 45 को हम सोचेंगे ये तो 180 का बाई 4 है, मतलब ये पाई का बाई 4 है। तो 180 से रिलेट करने की कोशिश करना। तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाई 4। 120 को कैसे लिखेंगे बताओ, 120 को कैसे लिखेंगे, देखो 60 को लिखने आता है कि नहीं आता, 60 क्या होता है, ऐसे नहीं, 60 होता है 180 का बाई 3, पर हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं 120, मतलब इसका डबल करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा, मतलब 180 का बाई 3 तो करूंगा पर साथ में क्या करूंगा डबल। ऐसे सोचना, ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं सीधे, पाई बाई 180 करके निकाल सकते हैं, पर ऐसे सोचना, इससे थोड़ा मजा आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180 को पाई लिख दिया, 2 पाई बाई 3। तो ऐसे सोचना है, ठीक है। 120 को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3। 135 को क्या लिखेंगे, ये ना 45 का 3 टाइम्स होता है, कितना होता है ये 45 का 3 टाइम्स। और 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4, पर ये उसका 3 टाइम्स है, तो 3 पाई बाई 4। 150 डिग्री, 150 मतलब ये तो 30 इंटू 5 होता है, 30 इंटू 5। और 30 को कैसे लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 6। 30 को कैसे लिखेंगे, पाई बाई 6, और उसका कितना है 5 टाइम्स है, तो 5 पाई बाई 6, ठीक है। 210 को सोचो, ये तो 30 का 7 टाइम्स है, 30 का 7 टाइम्स। 30 को कैसे लिखेंगे 180 बाई 6, मतलब पाई बाई 6, और ये उसका 7 टाइम्स है, तो 7 पाई बाई 3। तो ये सारे हम लोग डायरेक्ट लिखने आने चाहिए। और निकालेंगे कैसे, अगर हम लोग को डिग्री से रेडियन में जाना है, ये हमारा डिग्री है, ये हमारा रेडियन है, तो कैसे जाएंगे, तो क्या करेंगे उसमें हम लोग ना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, जिसको कुछ नहीं आता वो यही करेगा। जैसे 120 से मेरे को 2 पाई बाई 3 लिखना है, तो कैसे करूंगा मैं इसमें बताओ, 120 में मैं पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया देखो, 62 जा 63 जा, 2 पाई बाई 3 आ गया ना,
तो अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, और इसका उल्टा अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई। कैसे, कोई मेरे को पूछेगा, बताओ भैया। 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, इसको डिग्री में लिखो, कुछ मत करो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई खत्म, ये 30, तो 30 इंटू 5 हो गया 150। तो 5 बाई पाई 6 को 150 लिखेंगे, यहाँ लिखे थे ना, 150 को 5 पाई बाई 6। चलो ठीक है, तो ये हमारे एंगल की कहानी हो गई कि एंगल कैसे समझते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो हम लोग 9th-10th में सीखे। चलो इसको आने से पहले ना ये दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक सर्कुलर आर्क है। आर्क का मतलब क्या होता है ना, ये कोई छोटा सा पार्ट, इसको कोई छोटा सा पार्ट, कोई छोटा सा पार्ट, इसको आर्क बोलते हैं। अगर ये आर्क पूरा बन जाएगा तो वो सरकमफेरेंस, अगर ये आधा आर्क है तो वो हाफ सरकमफेरेंस। ठीक है, तो एक सर्कुलर आर्क है, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, पाई सेंटीमीटर। चलो इसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको साफ करते हैं। चलो इसी को हम लोग आर्क ले लेते हैं, और उसका लेंथ कितना दिया है हम लोग को, पाई सेंटीमीटर। तो ये एल की वैल्यू हमारी कितनी है, पाई। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। तो ये जो आर्क है ना, उसका सेंटर पर एंगल कितना बन रहा होगा, तो आर्क तो इतना बड़ा हो गया, तो उसका एंगल कहाँ है, ये थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है रेडियन में और डिग्री में। चलो तो हम लोग एंगल का फॉर्मूला जानते हैं क्या, आर्क लेंथ बाई रेडियस। रेडियस ना हम लोग को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हम लोग को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर के जगह में 6 लिख दिए। तो ये हमारा आंसर आ गया सीधे सीधे किसमें, रेडियन में। अब हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ड्रॉ बनाने आना चाहिए, इमेजिन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर निडल मेक। जब घड़ी में 4 बजा होगा तो उसके घंटे वाले कांटे और उसके मिनट वाले कांटे के बीच में कितना एंगल होगा, वो निकालना है। चलो पहले 4 बजाते हैं, इसी में बनाते हैं। चलो तो 4 बजाते हैं पहले, ये हमारा हो गया 12 और ये हो गया हमारा 4। तो जब 4 बजा होगा तो ये इसका आवर वाला हैंड होगा और ये इसका मिनट वाला, तो ये एंगल कितना होगा हम लोग को बताना है। तो सिंपल सी बात है, घड़ी में कितने होते हैं ऐसे, 1 2 3 4, थोड़ा चलेगा, 5 6, ऐसे अगर ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 12 घर होते हैं, और ये टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री होता है टोटल, तो एक घर का एंगल कितना होगा, टोटल कितने हैं, 12 है, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब एक घर का जो एंगल होगा ना, वो कितना होगा हमारा, 30 डिग्री। तो 4 बजाए तो 1 2 3 4, 4 घर कंप्लीट होंगे, तो 30 इंटू 4, मतलब यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो हमारा डिग्री में आया। इसको रेडियन में ले जाना है तो कैसे करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम 3 टाइम, मतलब 2 पाई बाई 3 हमारा रेडियन में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग एंगल निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो नाम से जैसे है कि ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री, ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है,
पर एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए, कैसा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर ये हमारा एंगल है ना, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और जो बचा रहता है उसको बेस बोलते हैं। पर अगर एंगल मैं यहाँ पर लेता, ये वाले एंगल को बोलता, तो एंगल के सामने हमारा होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, बिल्कुल, और जो बच जाता वो क्या होता, बेस होता। ठीक है, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। थीटा कोई सा भी एक्यूट एंगल है। पर अगर हम लोग 11वीं क्लास में आ गए, तो इस टाइप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल को ले जाकर एक सर्कल के अंदर हम लोग इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। तो यही ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक सर्कल है कोई, उसमें किसी पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल, और वो एंगल बना रहा है ओरिजिन से कितना, थीटा। कैसे, ये हम लोग बेस लेकर चलते हैं, ये हमारा हो गया बेस, यहां से चलना चालू किए और यहां चले गए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई। अगर ओरिजिन से जाते तो क्या होता, पहले यहाँ एक्स जाता फिर यहाँ वाई जाता। तो ये ट्रायंगल हम लोग को समझ आ गया, होपफुली ये ट्रायंगल हम लोग समझ गए। तो अब क्या होगा, अगर ये पॉइंट को मैं मूव कराते जाऊंगा इस सर्कल के अंदर, बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव करेगा, कहीं भी मूव कर सकता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पास होता, तो ये एंगल कितना होता, ध्यान से देखो, ये थीटा है ना, अगर ये पॉइंट यहाँ पास होता तो एंगल 0 होता। ये पॉइंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ये एंगल थीटा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया, तो ये एंगल थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये पॉइंट यहाँ भी तो जा सकता है, बिल्कुल ऐसे जा सकता है, ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, तो एंगल थीटा कितना होता है, यहाँ से देखते हैं तो वो तो 90 से बड़ा हो गया। तो वही होगा एक्सटेंडेड एंगल, जो हम लोग अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग को एक सर्कल को इमेजिन करना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे सोचेंगे। साइन थीटा का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, अभी इसी को लेकर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। पर अब हम लोग जो डेफिनेशन यूज करते हैं ना, वो होता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बाई रेडियस। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट एक्स वाई है, तो इसको हम लोग ना सेंटर से जोड़ दिए, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, बिल्कुल। तो इस लाइन को बस अब देखना है हम लोग को, और कुछ नहीं देखना है, बस इस लाइन को। अब सोचो कि मैं यहां से अगर टॉर्च जलाता, यहां से टॉर्च जलाता, तो इस लाइट का जो प्रोजेक्शन है वो कहां पर बनता, सोचो। ये हमारे पास दीवार है, ठीक है, यहां एक हमारे पास लाइन है। अब यहां से हम टॉर्च जलाएंगे, बिल्कुल ये लाइट रे निकलेगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, सोचो। लाइट ऐसा नहीं कि यहां से चला रहा है, ऐसे तिरछा नहीं ना, एकदम लाइट यहां से सीधा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऐसे लाइट आ रहा है, नहीं तो सोचेंगे यहां से जलाएंगे तो प्रोजेक्शन तो ऐसा दिखेगा। लाइट हमेशा ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइट है सीधे, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ दिखेगा हम लोग को, तो दिखेगा बिल्कुल इतना बड़ा, यहां से लेकर यहां तक, ये हम लोग को दिखेगा उसका प्रोजेक्शन। ये वाई एक्सिस है ना, तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बोलेंगे। अगर मैं लाइट ऊपर से जला रहा होता, ऊपर से यहां से ऐसे बहुत सारे लाइट जला रहा हूं, ऐसे लाइट जल रहे हैं, तो इस रॉड का प्रोजेक्शन कहां बनेगा, सोचो। ऐसे ऐसे है ना, ऊपर से लाइट आ रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्शन इस जमीन पर बनेगा, कितने दूर तक बनेगा, यहां तक, जहां तक ये रॉड ना लाइट को रोक सकता है। तो इस टर्म को लिख रहे हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और ये वाले लेंथ को हम लोग लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का नया डेफिनेशन बनता है परपेंडिकुलर, बिल्कुल अगर ये ऐसा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, मतलब प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। और अगर हम लोग बेस लिखते हैं, तो बेस क्या है, इधर से लाइट जलाए ना, तो वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर के लिए लिखे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा रेडियस रहेगा। तो जहां बेस है वहां लिखा गया प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, जहां परपेंडिकुलर है वहां लिखा गया प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। और अगर वैल्यू डालना चाहे, तो वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है, ये वाला लेंथ होगा यहां से लेकर यहां तक, और ये तो इसके बराबर ही होगा, तो इसलिए उसको सीधे सीधे वाई लिखा गया है। और वैसे प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ होगा, और वो क्या होगा, वो तो एक्स ही होगा, इसलिए एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन को एक्स लिखा गया है।
ठीक है, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एक्सटेंडेड एंगल देखते हैं ना, तो समझने के लिए अगर हम लोग सपोज यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए ऐसे, और मैं ये वाले एंगल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, साइन थीटा उतने एंगल की निकालना चाहता हूँ, तो मैं फिर से क्या यूज करूंगा, मैं यही डेफिनेशन यूज करूंगा कि उसका वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन कहाँ है। यहां से लाइट जलाऊंगा बिल्कुल ऐसे, और देखूंगा कि ये लेंथ कितना है, और यहां से लाइट जलाऊंगा और देखूंगा बिल्कुल ये वाला लेंथ कितना है, तो मैं इस एंगल की वैल्यू भी उससे निकाल के बता सकता हूँ। देखेंगे, ये तो एक देखने का तरीका होता है, इससे आसान होता है हम लोग सीधे फॉर्मूले से भी निकाल लें, पर फॉर्मूला आया कहाँ से होगा, फॉर्मूला तो इसी कॉन्सेप्ट से आया होगा। ठीक है, और ये हमारे टेबल की वैल्यू होती है जो हम लोग को याद होना चाहिए बिल्कुल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 में साइन कॉस टेन, एकदम ये रटाया होना चाहिए, कोई तरीका वरीका नहीं है, जैसा भी करना है पर याद होना जरूरी है। चलो, इसके अलावा एक और ट्रायंगल स्पेशल टाइप का हम लोग यूज करेंगे, जो हमेशा हमारे साथ काम आएगा, 11th 12th हमेशा उसको याद रखेंगे हम लोग, उसको भी ड्रॉ करते हैं हम। तो ये वैल्यूज के अलावा तीन और ऐसे वैल्यूज हैं जो हम लोग याद रखेंगे। चलो, तो वो हमारा रहने वाला है कि स्पेशल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कैसा, ध्यान से देखो, ये अगर मैं बना लिया हूं 37 डिग्री, 37 डिग्री, तो इस टाइप के ट्रायंगल के लिए एंगल छोटा बनाया हूं, ये ठीक है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के सामने का लेंथ हम लोग लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये एंगल तो 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री, दोनों मिलकर 90 बनेंगे, तो इसके सामने का जो साइड आएगा वो 4 आएगा, और ये आएगा 5, तो ये एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा 3 4 5 सेंटीमीटर का। ये वैल्यू याद होना चाहिए, दोनों एंगल याद होने चाहिए, और 37 के सामने 3, एंगल छोटा है तो लेंथ भी छोटा होगा, 53 डिग्री थोड़ा बड़ा एंगल है तो उसके सामने का लेंथ भी क्या होगा, बड़ा, बिल्कुल एंगल बढ़ाते जाएंगे तो हाइट भी तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, छोटा एंगल के सामने छोटा साइड। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखे टेन थीटा, टेन 37 डिग्री, या मैं बोल दू 10 53 डिग्री, या हम लोग बोलना चाहे साइन 53 डिग्री, या साइन 37 डिग्री, या कॉस, जो भी, ये सारे वैल्यूज हम लोग को सीधे याद होने चाहिए। तो इस ट्रायंगल से अगर देखेंगे 10 37, तो ये एंगल को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कितनी वैल्यू आएगी 3/4, सीधे याद होना चाहिए। 10 अगर 53 डिग्री देखूंगा तो इस एंगल को देख रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 डिग्री। वैसे साइन 53 डिग्री इस ट्रायंगल से देखेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, कितना आ जाएगा 4/5। वैसे साइन 37 डिग्री देखेंगे तो ये एंगल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो 3/5। और वैसे ही उसके लिए भी देख के निकाल सकते हो, पर हम लोग को एक और प्रॉपर्टी पता होता है ना, कि साइन और कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, ठीक है नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, अभी इसको सीधे देखते हैं, ट्रायंगल से ही देख लेते हैं। कॉस 37 डिग्री कितना होगा, देखो ये एंगल है तो बेस बाई हाइपोटेनियस 4/5, और 53 डिग्री लिखूंगा तो ये हो गया बेस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस 3/5। तो ये सारे वैल्यू भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग एक्सटेंडेड एंगल को समझते हैं और उसके फॉर्मूलेस को भी देखेंगे।